नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात देखिए आजकल बाइनेंस की हो रही है, तो बाइनेंस की बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो वही आता है कि सर क्या बाइनेंस डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या भाग जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं आपको बहुत एक लाइन में अगर बोलूं तो कुछ नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूं? मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसके पीछे का डाटा लेके आता हूं। देखिए, एक इंसान गलत हो सकता है लेकिन एक इंस्टीट्यूशन गलत नहीं हो सकता। इंसान तो गलत हो सकता है क्योंकि उसकी फितरत, उसकी इच्छाएं चेंज होती रहती हैं, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं बदलता रहता है। लेकिन जो एक संस्था है उसको इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। उसका एक इंटरनल पूरा एक कहते हैं ना, एक क्या कहेंगे, एक कानून बना हुआ होता है। उसको आप अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकते। बहुत सी उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आपको सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कहते हैं एक इंसान को मन मर्जी नहीं करने देती। लेकिन जो हेड होता है वो थोड़ी बहुत अपनी मन मर्जी कर भी लेता है। लेकिन ये कहो कि वो खत्म हो जाएगा या खत्म कर देगा, ये चीज़ शायद पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन बाइनेंस बहुत ऊपर निकल चुका है, तो उसका ये कहना कि वो खत्म हो जाएगा या चला जाएगा, तो वो शायद आज पॉसिबल नहीं लगता। जो उसका हिस्ट्री और जो उसका डाटा अगर देखते हैं तो अब यहां पर आपको चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सीधी सी बात है। और दूसरा ये भाई, कंप्लेंट आप मेरी भी है कि यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे इस चैनल को, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये भी तो मेरा ही चैनल है। क्योंकि जरूरत रहती है कभी इस पर भी कोई ना कोई वीडियो आता ही है, तो सब्सक्राइब कर लो। देखना ना देखना आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं दिखा सकता, लेकिन सब्सक्राइब तो कर लीजिए भाई। ये मेरी भी कंप्लेंट है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे इस चैनल को। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, बाइनेंस, ठीक है, सारी की सारी आज जो कहानी है वो बाइनेंस की है। और मैं बाइनेंस को यही कह चलूंगा, जो अभी मेरे पास जो डाटा है मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूं और कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि बाइनेंस कहीं नहीं जाएगा, फट जरूर आएंगे। अटैक बहुत ज्यादा होंगे बाइनेंस पर, लेकिन ये कहो कि बाइनेंस खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। उसकी पॉसिबिलिटी मुझे केवल 1% लगती है। अगर कहीं खत्म होगा तो वो 1% भी ना के बराबर ही आप मान के चलें, क्योंकि बाइनेंस पहुंच उस लेवल पे गया है। मैं आपको एक छोटा सा डाटा देता हूं, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं डेली यूजर्स की बात करता हूं, जो एक्सचेंज पे हम बीएनबी को या ब्लॉकचेन को जो यूज करते हैं, कि कौन सी ब्लॉकचेन को कितने लोग पर डे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर सबसे ऊपर आपको दिखा रहा हूं बीएनबी। ठीक है, बीएनबी को पर डे लोग यूज करते हैं 1.1 मिलियन। ठीक है, आप समझ, थोड़ा सा यहां पर गौर से समझिएगा। बीएनबी को कितना? 1.1 मिलियन। केवल एक ही ब्लॉकचेन ऐसी है जिसको मिलियंस में पर डे लोग यूज करते हैं। उसके बाद नंबर आता है इथेरियम का। कितने? केवल 402 के, यानी ये मिलियंस में भी नहीं पहुंचा, ये तो के में ही रह गया। यानी कि इथेरियम भी बीएनबी के कहीं आसपास नहीं है यूज के मामले में। आप बाकी सबको तो छोड़ दीजिए, मैं केवल इथेरियम और बीएनबी की बात करता हूं कि इथेरियम भी बीएनबी के कहीं आसपास नहीं है। कहां तो 1.1 मिलियन और कहां 402 के। ठीक है, इसके नीचे आते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन देखिए, इनका कहीं कोई टक्कर नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलीगॉन ने अपना स्थान ठीक अच्छा खासा बना रखा है यूज के मामले में। कि लोग उसको पर डे कितना यूज करते हैं? 388 के। ठीक है, यानी कि मिलियन में केवल एक ही ब्लॉकचेन है अभी तक, वो है बीएनबी। ठीक है, बाइनेंस की। सोलाना 147 के, आर्बिट्रम 67 के, फैंटम 52 के, ऑप्टिज्म 49 के, एवलांच 27 के, स्टार्क नेट 8 के, केवल 8 के, और मल्टीवर्स एक्स केवल 2 के। ये कुछ ब्लॉकचेन मैंने आपके सामने रखी और इनका आगे डाटा रखा कि इनको पर डे कितने लोग यूज करते हैं। अब पर डे यूज करने वाले बाइनेंस में सबसे ज्यादा कितने? 1.1 मिलियन। तो यार अब यहां समझने वाली बात यह है कि जहां पर इसका इतना ज्यादा यूज होगा, वो प्रोजेक्ट क्या वो खत्म हो जाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है साहब। दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती कि इस ब्लॉकचेन को इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इसका कहीं भी कोई सब्स्टिट्यूट भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। इसके नीचे केवल इथेरियम है, वो भी 402 के में, वो 1 मिलियन भी नहीं हुआ है। अगर इथेरियम का 1 मिलियन होता तो हमें यह समझ में आता कि कहीं ना कहीं इथेरियम जो है बीएनबी को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि इथेरियम जो है बीएनबी को क्रॉस कभी भी कर पाएगा। इस हिसाब से जो ये डिफरेंस अभी है, क्योंकि ये डिफरेंस आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अब इथेरियम क्यों मात खाता है? क्योंकि इथेरियम के पास उसकी गैस फीस बहुत ज्यादा है। इस गैस फीस की वजह से इथेरियम का लोग
ज्यादा यूज नहीं करते। पॉलीगॉन ने इतनी प्रोग्रेस क्यों की? क्योंकि पॉलीगॉन ने जो है गैस फीस को कम रखा, इसी वजह से पॉलीगॉन ने एक अच्छी खासी प्रोग्रेस की, और हो सकता है कि पॉलीगॉन इथेरियम को क्रॉस कर दे। आप देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 402 के और 388 के, यानी कि यूजर्स की संख्या पॉलीगॉन में भी डे बाई डे बढ़ रही है। पॉलीगॉन का यूज केस ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि इथेरियम कभी तीसरे नंबर पे आ जाए, लेकिन फिलहाल तो बीएनबी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। तो आपको मैंने ये एक डाटा दिया कि साहब पर डे इतने लोग इस ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या पॉसिबल है कि बीएनबी या बाइनेंस खत्म हो सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। एक डाटा और मैं आपको देता हूं। बाइनेंस पे रोज ट्रेडिंग होती है, तो हम फ्यूचर्स का लेते हैं, ठीक है। डेली की ट्रेडिंग बाइनेंस पे चली रही है, सभी करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। तो हम फ्यूचर्स का लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर में एक साल में लगभग 15 ट्रिलियन की ट्रेडिंग हुई बाइनेंस पर। ध्यान से सुनिएगा, कितना? 15 ट्रिलियन की एक साल में ट्रेडिंग हुई किस पर? बाइनेंस पर। और वो टेकर फी, सब पे फीस लगती है, जितने भी एक्सचेंज हैं जो आप यूज करते हैं सब पे टेकर और मेकर फीस लगती है। तो टेकर फीस जो होती है वो एक्सचेंज की होती है। तो यहां पर जो है 0.02% पर ट्रांजैक्शन टेकर फी लेता है बाइनेंस। कितना? 0.02% पर ट्रांजैक्शन ये लगती है टेकर फी बाइनेंस पर। पूरा एक साल में कितना किया था इसने? जो पूरा एवरेज जो कितना था? 15 ट्रिलियन का, यानी ट्रेडिंग हुई 15 ट्रिलियन की, एक अप्रॉक्स। तो भाई साहब उसने लगभग एक साल में $3 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। किसने? बाइनेंस ने। किससे? केवल ट्रेडिंग से। यानी कि जहां पर बाइनेंस को चवन्नी न तो लगानी पड़ी, ना ही कुछ और करना पड़ा, केवल अपना प्लेटफॉर्म यूज करवाया, और तो $3 बिलियन का प्रॉफिट केवल और केवल फ्यूचर ट्रेडिंग से ही उसने कमा लिया। तो कैसे संभव है कि ये खत्म हो जाएगा? मैंने आज आपको दो डाटा दिए, एक ये उसका यूज के बाइनेंस का चेन का कितना यूज हो रहा है, दूसरा फ्यूचर से वो कितना कमा रहा है पर ईयर। तो $3 बिलियन वो पर ईयर केवल ट्रेडिंग से कमा रहा है, वो भी फ्यूचर से। केवल फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। अब 15 ट्रिलियन कितना होता है, थोड़ा सा ये और आपको समझाता हूं। आपने जीडीपी अच्छी तरह नाम सुना होगा, आजकल ये रोज सीपीआई डाटा और ये सब, तो उसके साथ आपने जीडीपी का नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो जीडीपी के मामले में केवल एक अमेरिका ऐसा है जिसकी जीडीपी जो है 2022 में 20.8 ट्रिलियन है। 2022 में, अभी पूरा डाटा आया नहीं क्यों, अभी इसे दिसंबर का बाकी है, तो ये सब भी उसमें जुड़ेगा। लेकिन अब तक जो है 20.8 ट्रिलियन जीडीपी है अमेरिका की। उसके बाद चाइना की है 14.7 ट्रिलियन। बाइनेंस का कितना है? 15 ट्रिलियन एक साल का। तो भाई साहब अमेरिका के बाद दूसरा नंबर है बाइनेंस का। अगर हम जीडीपी वाइज देखें तो भाई जीडीपी के मामले में अमेरिका ऊपर है केवल 20, या मैं राउंड फिगर में भी अगर बताऊं तो 21 ट्रिलियन जीडीपी अमेरिका की है, और इसका ट्रेडिंग 15 ट्रिलियन है। यानी कि दूसरे नंबर पर अगर जीडीपी के मामले में देखें तो भाई साहब पॉसिबिलिटी नहीं है कि बाइनेंस इतनी आसानी से यहां से खत्म हो जाए। तो मैं सबको एक ही जवाब देना चाहूंगा, देखिए सीजे बाइनेंस कोई मामा फूफा या हमारा कोई सगा भाई तो है नहीं कि हम आंख बंद कर उसको यकीन करें। लेकिन ये सेफ्टी और सिक्योरिटी तो हमें ही रखनी पड़ेगी। बेहतर ये है कि जो मैंने कल एक वीडियो दिया था आपको, इसी पर दिया था, आप देख सकते हैं मेरा कल का वीडियो, डिटेल में पूरा दिया था, आप उसको देख लीजिए क्योंकि वही बातें यहां दोहराना ठीक नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। वो तो हमें अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा ना, हमारा फंड है भाई, हमें कितना बाइनेंस पर रखना है, कितना नहीं रखना है, कितना ट्रस्ट वॉलेट पर रखना है, या कितना मेटामास्क पर रखना है, या कितना अपना हार्ड वॉलेट में रखना है, ये हमें सोचना है। लेकिन हम ये कहें कि बाइनेंस इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने आपको बाकायदा डाटा के आधार पर समझाया, तो अब शायद आपको ये चीज समझ में आ गई। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर बाइनेंस खत्म हो जाएगा, क्या बाइनेंस खत्म हो जाएगा, तो मैं अगर आपको एक लाइन में जवाब दूं तो बाइनेंस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जो डाटा है भाई, कोई बहुत बड़ी मतलब भूचाल आ जाए तो कह नहीं सकते, क्रिप्टो करेंसी कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन जो डाटा कहता है मैं उस डाटा के आधार पर कह सकता हूं कि बाइनेंस फिलहाल ऐसी किसी भी कंडीशन में नहीं है। यह डंप जरूर होगा, इसलिए होगा क्योंकि अटैक चारों तरफ से हो रहे हैं। जो अटैक चारों तरफ से हो रहे हैं तो उसको देखिए थोड़ा सा नेगेटिविटी तो आएगी। तो हो सकता है बीएनबी का प्राइस गिरे, हो सकता है $200 से नीचे भी जाए, लेकिन ये कहो कि खत्म होगा, नो, खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी न्यूज का नाम लेते हैं।
वो है सैम बैंकमैन-फ्राइड यानी कि FTX। अब इसका नाम क्यों लिया? वो इसलिए लिया कि बहामास में जो है 4 दिन इसको जेल काटते हुए तो इसको अकल आ गई। अब इसने बोला है कि साहब मुझे अमेरिका जाना है। अब अमेरिका आएगा तो देखिए कांग्रेस मेंस के सामने इसकी टेस्ट मनी होनी है, और अगर टेस्ट मनी में ये सामने होगा, अपने सारे खोलेगा पत्ते, तो देखिए कहीं ना कहीं ये बाइनेंस को टारगेट जरूर करेगा। इसलिए करेगा कि इसका जो CEO है वो पहले से ही टारगेट बाइनेंस को कर चुका है। जो प्रेजेंट में जो CEO है, मैं बाकायदा उसको आपको कई बार बता चुका हूं कि वो ऑलरेडी जो है बाइनेंस को टारगेट कर चुका है। उसकी वजह से थोड़ा सा फंड भी आया था, थोड़ा सा नीचे भी आया था। लेकिन अब जिस दिन भी ये अमेरिका आएगा, क्योंकि ये कार्रवाई अब चल रही है इसको अमेरिका लाने की, क्योंकि इसने खुद भी कहा है कि मुझे अमेरिका जाना है, वहां पर ये कहीं ना कहीं क्या 100% सीधे बाइनेंस को ही टारगेट करेगा। तो वहां पर एक बार फिर से थोड़ा सा नेगेटिविटी मार्केट में आएगी, और वो 100% आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, जरूर आएगी। तो आप उस चीज के लिए इस डाटा को अपने दिमाग में जरूर रखें कि बाइनेंस फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये है, आप अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो जरूर रखें, क्योंकि वो पैसा आपका है, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा। बाइनेंस हमारा सगा नहीं है, सीधी सी बात है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ये बहुत जरूरी है, कि वो आप थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।